पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 2% से ज्यादा मतदान होने के बाद गुना गणित में अब सबकी नजरें दूसरे चरण में होने वाले संथाल के 38 सीटों पर टिक गई है। संथाल का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए न्यूज 24 पहुंच गया है कोयलांचल की राजधानी कहे जाने वाली धनबाद में। और धनबाद मेरे पीछे देख रहे हैं, वोट करेगा धनबाद 2024। काफी कांटे की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। लोकसभा में बदस्तूर बीते कई बार से वो चुनाव जीत रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम कांग्रेसी गठबंधन की सरकार बनने के बावजूद इस जिले से महज एक सीट झरिया से ही सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कामयाबी मिली थी। लेकिन इस बार विपक्षी वोट का बंटवारा न हो, इंडिया गठबंधन ने अपने खेमे में सीपीआई-एमएल लेफ्ट पार्टी को शामिल किया है, जिसका ये गढ़ कहा जाता था। यूनियन यहाँ बहुत सारे हैं। तो धनबाद की राजनीति क्या कहती है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रहा है, अगले कुछ दिनों तक दूसरे चरण की 38 सीटों में संथाल की कुछ चुनिंदा सीटों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन आज कोयलांचल की राजधानी धनबाद से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जहां धन और बाहुबल का एक अद्भुत प्रयोग रहा है और इसकी चर्चा चुनाव में कई बार होती है। तो इंडिया गठबंधन में लेफ्ट के आने का क्या असर होगा, इंडिया गठबंधन के मुकाबले बीजेपी का एक गढ़ कितना सुरक्षित है, ये तमाम सवाल आपको जानने के लिए धनबाद लाया हूँ। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अरुण कुमार तिवारी। तो सर पहले चरण में तो 2% वोटिंग ज्यादा हुई, तो धनबाद तो बीजेपी का गढ़ कहते हैं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि पूछिए लोगों से कि लेफ्ट एक नया इंडिया गठबंधन में अलायंस आया है, तो उसका इस जिले में क्या असर है, यहाँ की राजनीति क्या करती है? इंडिया गठबंधन का असर कुछ देखने को मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा धनबाद में। या यूँ कहिए कि भाजपा का गढ़ है। अब पिछले विधानसभा चुनाव में धनबाद जिले में 6 विधानसभा हैं, उसमें 4 भाजपा के कोटा में था और 2 दूसरे पार्टी के पास था। इस बार भी कमोबेश स्थिति वही नजर आ रही है ना। भाजपा 1-2 जगह लूज करेगा तो कहीं गेन भी करेगा। लूज कौन करेगा, गेन कौन करेगा? निरसा चांसेस जो लूज बीजेपी लूज करे, वो आईजी गठबंधन को फायदा मिलने जा रहा है। लेफ्ट के साथ जी हाँ, लेफ्ट और इसका गठबंधन है उन लोग का, है ना। और सिंगरी भी कांटे की टक्कर है, वहाँ भी लेफ्ट गठबंधन बाजी मार सकता है। झरिया इस बार सीन बदलेगा। पिछले बार झरिया से भाजपा हार गई थी, लेकिन इस बार लगता है कि अपना खोया सीट वापस पा लेगा। और धनबाद क्या वोटर? धनबाद तो एक तरफा लड़ाई चल रहा है, भाजपा यहाँ भारी पड़ रहा है। ये लोग कहे बहुत नाराजगी है विधायक से। नहीं, वो तो स्वाभाविक है, 10 साल विधायक रह चुके हैं। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा प्रत्याशी दिया है जो केवल चुनाव के टाइम में नजर आ रहे हैं। इसके पहले कभी वो दिखते नहीं थे धनबाद में। तो आपको धनबाद कोयलांचल की राजधानी कहा जाता है। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं, कुछ और लोगों के बीच और दिखाते हैं कि यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। बीजेपी के गढ़ में इंडिया गठबंधन का नया प्रयोग कितना सफल और कितना असफल। क्या नाम है आपका? रतिन चटर्जी। हैं? रतिन चटर्जी। धनबाद विधानसभा की कोई और विधानसभा आपका? निरसा से है। तो इस बार तो निरसा का क्या है गणित? इस बार तो लेफ्ट और इंडिया गठबंधन में लाई जा गया है, तो क्या असर है? हम लोग तो देखिए, हम लोग ऐसे आम आदमी है, इसीलिए तो आम आदमी के पास मतलब हम लोग उतना खबर से नहीं रखते हैं। फिर भी लग तो रहा कि वामपंथी का ही देख रहे दबदबा ज्यादा है निरसा में। पिछली बार बीजेपी जीती है। अच्छा, अभी दबदबा वही लोग का देख रहे हैं, बाकी आगे का नहीं हम लोग बता सकते, उतना समीक्षा नहीं करते हम लोग। हम तो आम लोग में ये बताइए कि तो जेएमएम देख रहे हैं और लेफ्ट का गठबंधन ठीक है? फिर ठीक है, हाँ ठीक है। और आसपास का सीट का क्या है? आसपास का सीट का हमको तो झारखंड में लग रहा है कि कांग्रेस गठबंधन है, जेएमएम ही करेगा, जैसा हम लोग को उम्मीद लग रहा है। तो पूरा बीजेपी का गढ़ कहते हैं। अब देखिए, इलेक्शन दूसरा बात बोलता है ना पब्लिक।
गढ़ तो ऊपर से देखा जाता है, अंदर क्या क्या चल रहा, क्या हो रहा, नहीं हो रहा। लोकसभा में जीतती है, विधानसभा लोकसभा एक अलग चुनाव है, लोकसभा है पूरा देश का लिए, ये क्षेत्र का लिए चुनाव है ना। आप यहीं से हो? हाँ, यहीं से। क्या नाम है? नंदलाल यादव। नंदलाल यादव। हाँ। धनबाद विधानसभा है कि और कोई है? नहीं, धनबाद है। तो हम लोग तो चुनाव के लिए घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या है हवा? हम लोग का तो राज सिन्हा, कमल छाप। यादव जी यहाँ बीजेपी को वोट करते उससे हमको मतलब नहीं है, जो सही कैंडिडेट है उसी को हम लोग दे रहे हैं। कह रहा है कि बहुत सालों से विधायक है, बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, टिकट कैसे कैसे कटते कटते बचा। ना, वैसा तो हम लोग को नहीं अभी समझ में आया है। कांग्रेस कोई मुकाबला दे पा रही है कि ऐसे ही है? कांग्रेस नहीं, या इनके आगे है। यहाँ बीजेपी ही आपका, बीजेपी। क्या नाम है आपका? नारायण मंडल। है नारायण मंडल। धनबाद से हैं कि कहीं और से हैं? सिंदरी से। अच्छा, सिंदरी विधानसभा से हैं। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि पहले चरण का हो गया, ये तो बीजेपी का गढ़ है, तो क्या अभी यहाँ हाँ? मैंने यहाँ के सिंदरी के बारे में पूछा। सिंदरी में परिवर्तन होगा, बीजेपी वहाँ से जीती हुई है, हार जाएगी। वजह? महागठबंधन है, मैया योजना है सरकार की। अच्छा, ये सीपीएम और जो इंडिया गठबंधन में चौथा दल आ गया, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी। तो पहले दोनों वोट बैंक बट जाते थे, अब दोनों एक साथ इंटैक्ट है सिंदरी में। कुछ नाराजगी भी है कुछ कार्यकर्ताओं में। अच्छा, सिटिंग विधायक जो थे वो बेचारे बीमार पड़ गए, ग्रामीण महिला है, पत्नी संभाल नहीं सकी। उसमें कुछ दलाल वर्ग का लोग हो सके उसको घेर के रखा, जिसको वो बेचारी समझ नहीं पाई, भाई घरेलू औरत है। और तो क्या हुआ, पब्लिक में जो मैसेज जाना चाहिए था, या वो रहने से जिस तरह से एकदम तरीके से मैनेज कर रहे थे इंद्रजीत जी, ये संभाल नहीं पाई और इसका कोई सिंपैथी नहीं गेन कर पाया। अच्छा, और बताइए, जो झारखंड को नहीं जानते हैं, धनबाद को लोग कहते हैं बीजेपी का गढ़ है, तो 6 में से पिछली बार 1 सीट सिर्फ कांग्रेस जीती थी। इस बार 6 में से आप लोग क्या देख रहे हैं गठबंधन के बाद? तीन तो क्लियर लग रहा है, और एगो होना चाहिए। 3 कौन कौन सी सीट क्लियर है? टुंडी, सिंदरी, निरसा। टुंडी, सिंदरी और निरसा। हाँ, 3 सीट। हाँ, महागठबंधन एकदम, माने इसमें कहीं ईट बट नहीं है। और सरकार किसकी बन रही है? जेएमएम के, इसमें कहाँ दिक्कत है? अरे पहले चरण में तो 2% ज्यादा वोट हुआ, तो लोगों ने कहा कि सत्ता के विरोध में वोटिंग हुई है। न सत्ता के विरोध में हुआ कि मैया योजना के सपोर्ट में हुआ, कैसे जानेगा। झारखंड में किसकी सरकार आ रही है? कुछ टीवी देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, आस पड़ोस बात करता होगा। अभी तो सब लिखते हैं बीजेपी ऐसे कर रहा है। सब तो बीजेपी का ही ये कर रहा है, गुण गा रहा है। ठीक, आपका चैनल अच्छा चैनल है। हाँ सर, देखते हैं बराबर। अरे सर, तो इसीलिए तो मैं आपको पूछ रहा था, आप कहे कि सुनते ही। सुनने में दिक्कत है हमको, अच्छा, तो कोई नहीं, हम थोड़ा तेज बोल लेंगे। इलेक्शन के संबंध में पूछ रहे हैं ना, हम लोग यही पूछ रहे हैं इलेक्शन को लेकर कि बीजेपी का ये गढ़ है चैनल, तो पिछली बार 1 सीट सिर्फ कांग्रेस जीती थी यहाँ झरिया, तो इस बार क्या माहौल है? चूंकि यहाँ गठबंधन हो गया, यूनियन का यहाँ बड़ा दबदबा रहता है, तो समीकरण क्या है? क्या बीजेपी एक तरफा है या लड़ाई है? सब अच्छा ही है। उन्हें पास्ट का देखिएगा ना जी, तो मैंने जो लोग मिलते जुलते हैं बराबर, स्वभाव अच्छा है, उससे उनके तरफ झुकाव ज्यादा होता है, स्पष्ट बात है। राज सिन्हा। हाँ। आप लोग भाई साहब, आप यहीं से हैं? कौन से विधानसभा से हैं आप? सिंदरी विधानसभा। सिंदरी से हैं। तो क्या है सिंदरी का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है आप लोग? तो लगभग देखिए हल्ला तो सभी का है, अब जो जीतेगा वही सरकार होगा। अरे हम तो पूछ रहे हैं कि विधायक कौन बन रहा है? इंडिया गठबंधन का अलायंस है तो मजबूत है या बीजेपी सस्टेन कर जाएगी? बीजेपी लगभग है। बीजेपी है। ये साथ गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो बीजेपी तो कह रही थी कि खाता नहीं खोलने देंगे इस इलाके में, धनबाद में। ऐसा तो दिक्कत नहीं है, देखे ना 10 साल से बीजेपी विधायक बना हुआ धनबाद से, बीजेपी का ही ज्यादा चांस है। बीजेपी का है। अच्छा, आप यही से भाई साहब? क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा।
राहुल शर्मा धनबाद से या धनबाद से। तो क्या है इस बार चुनाव का चर्चा आप लोग के घर में आसपास? धनबाद विधानसभा में तो राज सिन्हा जी ही, राज सिन्हा उन्हीं का लहर है कि बहुत नाराजगी है, बड़ा लोगों का नाराजगी है, फिर भी वो निकल जाएंगे। और झारखंड में किसकी सरकार बन रही है? ये तो देखिए कांटे का मुकाबला ऐसा लग रहा है। अब देखिए 23 तारीख को रिजल्ट है, उसी में क्लियर हो पाएगा। ऐसा नहीं है एक तरफा कि बीजेपी की सरकार बनना तय है या गठबंधन की सरकार बनना तय है? अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी हो जाएगा, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप सर? मेरा रमेश दास नाम है। आप कहाँ से हैं? हम कुसुम विहार कोयला नगर। विधानसभा थोड़ा बताइए आप। धनबाद विधानसभा। धनबाद में तो क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में तो लग रहा है कि राज सिन्हा जी निकल जाएंगे। बीजेपी जी। और सरकार किसकी बन रही है? सरकार का तो नहीं बता सकते हैं, पर धनबाद से बता सकते हैं कि राज सिन्हा जी निकल जाएंगे। कैसे हैं सर? और हम लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव को लेकर के क्या है चर्चा इस बार? हम कहीं निकल नहीं रहे हैं, हम अपने रिटायरमेंट आदमी है, बैठ गए हैं। तो टीवी तो देखते होंगे, अखबार तो पढ़ते हैं। टीवी देख के क्या होगा? टीवी में हम कुछ बोल सकेंगे क्या? चुनाव क्या होगा? बीजेपी जीतना चाहिए, ये बार बार बोल रहे हैं, ये बात कान को बताइए। बीजेपी जीतना चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। सरकार बीजेपी की आ रही है, आना चाहिए। अब आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है। लोग कह रहा है कि गठबंधन कर लिया है इधर माले से, तो निरसा, सिंदरी, टुंडी ये सब बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी वो तो हार जाएगा, हर साल जीतेगा। शिबू सोरेन का बेटा कौन सी है? करोड़पति है, जन्म यहीं पर हुआ, सबका जानते हैं क्या है नहीं है। शिबू सोरेन क्या है नहीं है, उसका बेटा क्या है नहीं है, नहीं जानते हैं। और बीजेपी के बारे में? बीजेपी जीत जाए तो बढ़िया है, बस और कुछ नहीं बोलना है। कहाँ से हैं? हम तो यहीं से हैं सर। धनबाद विधानसभा है या कहीं दूसरा जगह? दूसरा जगह बिहार है। बिहार? हाँ बिहार है। तो यहाँ काम करते हैं? हाँ काम करते हैं। इधर बहुत लोग बिहार से आते हैं। हाँ बिहार से हमारा घर है। और यहाँ घर है आपका? घर नहीं है, ये हम काम करते हैं किसी लोग। चल कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। धनबाद का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। धनबाद लोकसभा में 6 विधानसभा की सीट है। समीकरण किसके तरफ है और किसके खिलाफ है? धनबाद के आसपास के सीटों का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। धनबाद में संसदीय सीट के तहत ही सिंदरी विधानसभा है, जहां पे इस बार राजनीतिक प्रयोग हुए हैं। जेएमएम ने विपक्षी वोट का बंटवारा न हो इसलिए उसने सीपीआई-एमएल से गठबंधन किया। और तस्वीर देखिए, चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू दा यहाँ से मौका है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और इधर से श्रीमती तारा देवी हैं। तो दोनों के बीच में सीधा मुकाबला है। आप कहाँ से हैं? टुंडी। अरे रुको तो, मैया सम्मान योजना मिला? नहीं। कोई सरकार का लाभ मिला? नहीं। तो वोट है 20 तारीख को। तो कौन भारी है? अरे फूल छाप है, तीर छाप है। फूल छाप वाला? चलो ठीक हो। आप कहाँ से भाई साहब? तो चाची। अरे विधानसभा बताओ, लोकल आदमी कैसे पता चलेगा? ये धनबाद का ही है। विधानसभा कौन सा है? विधानसभा हम लोग का ये धनबाद ही पड़ता है। धनबाद है। तो कौन भारी है? बीजेपी है। बीजेपी? अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से हैं आप लोग? हमारा ये सामने घर है सुशीलाबाद। अच्छा, तो हम लोग तो महिलाएं कोई मिलती है तो पूछते हैं कि हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना दिया, तो सब फैसिलिटी दिया है, बिल तो माफ करता है। अच्छा, बिजली का बिल भी माफ करता है? हाँ सब। तो इस बार किसकी सरकार आ रही है? सरकार शिबू सोरेन ने सरकार हमारा नहीं। महिला के पैसा देते थे ना, सब बतन दबोते सोरेन को। शिबू सोरेन सब मदद दीजिए, शिबू सोरेन के वोट दीबन हमरा। शिबू सोरेन को? आप लोग? हेमंत सोरेन के। हेमंत सोरेन के। अच्छा, क्या लगे बाप बेटा? शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, आनंद महतो, सब आप लोग उसी के वोटर हैं? बस सब है। हमें सब जितना नमक है, नमक हमें नहीं करना चाहिए। वो खाओ तो गुन गए गो। अच्छा। हाँ, सबको पैसा दो, महीना में दे ना।
1000 के रुपया महीना दे, बिजली बिल माफ करा दिले, और जीते तो फिर 2500 रुपया देते खाता में सब महिला के, तो जब भलाई करते ओकरे देवे ना। अच्छा, आप कहाँ से भाई साहब? हम बाघमारा ब्लॉक पड़ते हैं, बरवाडा। बाघमारा, दुल्लू महतो जो सांसद हो गए, क्या है बाघमारा में माहौल? तो ठीक है सर। अरे माहौल ठीक है, कौन भारी है? कांटे का मुकाबला है, एक तरफा है? कांटे का मुकाबला पड़ेगा जलेसर महतो और दुल्लू महतो का भाई। अच्छा, पिछले तो जलेसर महतो बहुत कम वोट से हार गए थे। जी, इस बार उम्मीद है कि निकल जाएगा। इस बार निकल जाएगा क्योंकि ढुल्लू महतो का पल्ला उस समय भारी था, और इस बार उम्मीद है कि निकल जाएगा जलेसर महतो। अच्छा, बीजेपी बाघमारा नहीं जीतेगी? उम्मीद कम है, देखिए अब माहौल क्या बता रहा है। अब देखिए हवा क्या बता रूट ले रहा है किधर। अच्छा, ये तो बात है ना। सरकार किसकी बन रही है? अब वो तो समय बताएगा, वो अभी हम लोग कैसे बता पाएंगे। अरे जब बीजेपी बाघमारा ही हार जाएगी तो सरकार कैसे बनेगी? बीजेपी एक हारने से नहीं ना, और भी तो सीट है ना। अभी 43 सीट का हार जीत का ये सरकार बनेगा। 42 सीट में तो हो गया, अब तो 38 सीट में ठीक है। अभी तो रिजल्ट नहीं ना आया है, रिजल्ट आएगा तब ना बता पाएंगे। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। क्या लगता है आप लोगों को? रुझान तो अभी दोनों का कांटे का टक्कर में, अब बाकी तो अंधेरा के घर की बात है। अच्छा, कहाँ से हो आप लोग? अरे रुक जाओ, गिरिडीह से जी। कौन सा विधानसभा है गिरिडीह में? विधानसभा हम लोग का तो गिरिडीह ही पड़ता है। तो गिरिडीह में क्या माहौल है? गिरिडीह में माहौल तो सर जेएमएम का है और बीजेपी का भी है। भारी कौन है लड़ाई में? कौन ज्यादा भारी? भारी में तो जेएमएम भारी है सर। जेएमएम। झारखंड में सरकार किसकी बन रही है? सरकार ये तो कंफर्म नहीं बता सकते हम सर, लेकिन टक्कर दो ही में है। माहौल जो सुनते हैं, हम सपोर्टर बीजेपी का है। अच्छा। आज जिंदा भी है तो बीजेपी के वजह से, क्योंकि मेरा जो कौन सा योजना आया था 5 लाख का, तो उससे मेरा ऑपरेशन हम अपना करवाए। अच्छा, आयुष्मान भारत से। तो मोदी जी का हम जीवन भर गुनगाएंगे जब तक जिंदा रहेंगे। लेकिन जेएमएम लड़ाई में है। हाँ, लड़ाई में है वो। हम लोग सपोर्टर बीजेपी का। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। दूसरे विधानसभा से हैं, यहीं से हैं आप लोग? अच्छा, हम लोग सर दिल्ली से। हम लोग तो आप लोग को देखे तो रुक गए कि थोड़ा यहाँ पे। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गणेश प्रसाद चौरसिया। तो आप माले के कार्यकर्ता हैं, भाकपा माले के? हम एमसीसी का कार्यकर्ता है। एमसीसी का विलय हो गया माले में, इसलिए। अच्छा, तो क्या है सर सिंदरी का इस बार का चुनावी माहौल? सिंदरी में हम लोग जीतेंगे। कोई समीकरण है, कुछ गणित है? समीकरण क्या हम बताएंगे आपको? समीकरण तो हम लोग बात पर आप लोग अमल नहीं कीजिएगा ना। अब समीकरण आपको अपने कलेक्शन करना पड़ेगा। हमारे साथ भिन्न भिन्न लोग हमारे साथ हैं। जेएमएम के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, और ग्रामीण अंचल में आम लोगों का छवि इस बार हम लोग के साथ में है। गरीब लोग, गरीब तबका का आदमी। अच्छा, इस आधार पर हम कह रहे हैं कि हम लोग का इस बार सिंधी विधानसभा से हम लोग जीतेंगे। कई लोग इसलिए कहता है ना कि आखिरी वक्त में खेल हो जाता है। दूसरे चरण में 38 सीट है तो संथाल में लोगों को उम्मीद रहती है, लेकिन संथाल में बीजेपी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया है। धनबाद में खाता नहीं खोलने देती है। पिछली बार एक झरिया जीती थी, हालांकि आप लोग गठबंधन के पार्ट नहीं थे। तो इस बार है कि विपक्ष में वोट न बटे तो इसका असर कुछ दिखेगा। एकदम सही बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। आपने जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान में आपका दुबे जी ने एक सवाल रखे थे, घुसपैठ की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या भारत सरकार से पूछना चाहता हूं, अमित शाह से पूछना चाहता हूं, क्या झारखंड के लेवल में बांग्लादेश आता हमारा बॉर्डर है जो घुसपैठ की बात करता है? तो पाकुड़ में है कि उस तरफ शिवगंज है? आप नहीं जानते हैं। आप पाकुड़ की बात करते हैं इसलिए कि आपको वोट वहाँ नहीं मिलता है, माइनॉरिटी क्लास का लोग है, इसलिए आप बोलते हैं कि वहाँ पाकुड़ में गठबंधन है, क्या बोलता है, घुसपैठ होता है। नहीं, वो सब वेस्ट बंगाल से उधर होता है, बंगाल से उधर है। आप जाके देखिए कहाँ पर बॉर्डर है भारत का बॉर्डर पर बीएसएफ का, भारत सरकार का है जिम्मेवारी, होम मंत्री का जिम्मेवारी है। यह जिम्मेवारी टोटल अमित शाह जी का है।
बताइए सर आप। मेरा नाम है सुदाम चंद्र मंडल, घर बरवड्डा है जी। आप पूछिए, हम बता रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि सिंदरी में जो समीकरण है माले को या एमसीसी को साथ लाने का लेफ्ट पार्टी को, तो कितना सफल है? इस बार माले जीतेंगे, चंद्रदेव महतो जीतेंगे श्योर। और निरसा में अरूप चटर्जी। तो मुकाबला 6 में 3-3 का है या 4-2 का? हाँ? 6 विधानसभा की सीट है। टुंडी में मथुरा महतो जेएमएम। हाँ। अच्छा। धनबाद में राज सिन्हा बीजेपी। अच्छा। झरिया से नीरज सिंह। अच्छा। पूर्णिमा नीरज सिंह। अच्छा, चलिए आप बताइए सर। वही जो बोल रहे हैं हमारा सर जो बोल रहे हैं सेम वही है। हाँ। वही हम बोलना चाहते हैं कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे पूर्व जो ये थे क्या कहते हैं मुख्यमंत्री, आदिवासी के घर जाते हैं और पैर धोते हैं और प्रणाम करते हैं कि आपका पूर्वज जो है मैंने देश के लिए, अंग्रेज को भगाने के लिए अपना बलिदान दे दिए। ये कर रहे हैं, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री और ये जो मुख्यमंत्री ये किसी बंगाल में या पंजाब में तो कभी नहीं गए कि खुदीराम बोस का फांसी हो गया, उसका घर का लड़का बच्चा क्या करता है वो तो कभी देखने नहीं गए। जिस समय प्रधानमंत्री आए सिंदरी में तो टोटल जो है सब लोगों को ले गया और बोला यहाँ का आदमी का उत्थान और विकास होगा। और अभी तक जो है उस फर्टिलाइजर में एक भी लोकल आदमी को लिया है, सब ठेकेदार के अंडर से बाहर से आदमी। 19 के पहले जो है बीजेपी का ही शासन था, लेकिन गांव में पानी नहीं चली। अभी भी देखिए चलिए, जितना गरीब तबका के आदमी है, असहाय है, सब पानी लेने के लिए 1 किलोमीटर दूर जा रहा है। गांव में एमएलए भी था बीजेपी का, कुछ नहीं किया। ये भी तो अभी तो एमएलए हम लोग का वहाँ पर अस्पताल में सोए हुए हैं। 25 साल का वाइफ जो घूमती है रोडे 35 साल हुआ एमपी का रोडे। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको। तो लोग पूछ रहे हैं सर कि चुनाव में क्या इस बार है, आप लोग कैसे देख रहे हैं चुनाव को सिंदरी में? चुनाव में सब ठीक है। नहीं, अलायंस है, इंडिया गठबंधन में लेफ्ट को भी ले आया है। पहले वोट ये वाला ठीक नहीं हुआ, ये वाला ठीक नहीं हुआ, ये वाला ठीक नहीं हुआ। जो ना ये वाला नहीं होना चाहिए। ये नुकसान हो गया। नुकसान हो गया किसका? झारखंड का नुकसान हो गया। अरे झारखंड का क्यों नुकसान हो गया भाई साहब? कैसे नहीं हुआ झारखंड को? जितना सब चोर सब एक जगह हो गया, चोर मसड़ा। तो इसका असर है? कौन भारी है आपके यहाँ? असर तो चुनाव में रहेगा ही। लड़ाई नजदीक है एकदम। हाँ। तो बीजेपी का तो ये गढ़ कहा जाता था। नहीं, वैसा बात नहीं है। यहाँ तो हम लोग शुरू में हम लोग एक राय को हम लोग वोट दिए हुए, 4 बार वो लोग हम लोग मौका दिया, लेकिन कोई ऐसा तो काम यहाँ नहीं हुआ। तब ना इधर पीछे हट गए। अच्छा, तो आप बताइए भाई साहब। सब मिल के चोर मसरा भाई बन गया है। अरे आपके यहाँ भी तो 4 दल है, एनडीए गठबंधन में भी तो है, एलजेपी है, जेडीयू है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो है, वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। कौन गठबंधन भारी है सिंदरी में? अभी बीजेपी। हाँ, बीजेपी। आप बताइए सर। हाँ बोलिए। क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। तो कौन भारी है सिंदरी में? सिंदरी में तो कह नहीं सकते, बोलिए। टुंडी में हम लोग को बोलिएगा तो बोल दे। टुंडी में बताइए। टुंडी में तो मथुरा महतो का ही बोल वाला है। जेएमएम। हाँ, जेएमएम। तो इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? अब नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। पहले फेज में कुछ लोगों से तो बात हुई होगी, आपके लोग होंगे। क्या कह रहे हैं? सुन रहे हैं कि बाबूलाल आएंगे। बाबूलाल मरांडी आएंगे बीजेपी की। टुंडी बीजेपी नहीं जीत रही। तो देखिए, काफी दिलचस्प मुकाबला है। हर एक सीट का अपना अपना समीकरण है। धनबाद को बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन इस बार जेएमएम कांग्रेस ने राजनीतिक प्रयोग के तहत लेफ्ट को अपने पाले में कर लिया। हालांकि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है, लेकिन धनबाद में यूनियन का दबदबा रहा। लेकिन कई बार भारतीय जनता पार्टी उस दबदबे के बावजूद अपने किले को बचाने में कामयाब रही। इस बार कहा जा रहा है कि 6 विधानसभा की सीटों में से खासकर झरिया को छोड़कर जो बाकी के 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इस बार काफी कांटे का मुकाबला है। और निरसा, सिंदरी जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर जो बीजेपी की सीटिंग है, वहां दावेदारी इंडिया गठबंधन की मजबूत है। 38 सीटें तय करेंगी कि संथाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। अगले ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ और जगह से आपके सामने फिर रिपोर्ट लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।